पहेली। हमारे समाज में आज बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें दहेज के लालच में यह समझकर मारकर फेंक दिया जाता कि जैसे वह उनकी ही जागीर हो। पति एवं ससुराल वाले एक बार भी नहीं सोचते कि इस लड़की के माता पिता का क्या हाल होगा, जिन्होंने इतने अरमान से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। अगर आपका बेटा हीरा है तो दूसरे की बेटी भी तो उसके लिए मोती है, फिर इस माला को क्यों तोड़कर बिखेर दिया जाता है? यह बात हमारे समाज में कब समझ में आएगी, इसे आज सभी को समझने की जरूरत है, क्योंकि एक परिवार के लिए महिला पुरुष दोनों की ही आवश्यकता होती है। फिर एक के साथ यह बर्बरता क्यों? यह कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके माता पिता ने बड़े अरमान के साथ अपनी बेटी का विवाह किया था। सोचा था अपने घर जाकर अपने परिवार के साथ खुश रहेगी। उन्होंने अपने समर्थ के अनुसार दहेज भी दिया था, किंतु ससुराल वाले लालची प्रवृत्ति के थे। वह आए दिन लड़की पर दबाव बनाते हैं कि अपने मायके से पैसे लेकर आओ। पिता ने कई बार उनकी मांगों को पूरा भी किया, किंतु जब उन्हें लगा कि अब यह हमारी मांगे पूरी करने में असमर्थ है, तो धमकी देने लगे कि लड़के का दूसरा विवाह कर देंगे। एक दिन उन्होंने एक ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जो माता पिता को जिंदगी भर का दर्द दे गई। ससुराल वालों ने लड़की के मुंह में कपड़ा ठूसकर गला दबाकर बुरी तरह मारा, तब तक मारा जब तक उन्हें लगा नहीं कि लड़की मर गई है। इसके पश्चात सुनसान जगह में लड़की को मरा हुआ समझकर फेंक आए। जब किसी ने उसे देखा तो पुलिस में सूचना दी। पुलिस घटना स्थल पर आई तब पुलिस ने पाया कि लड़की की सांसें चल रही है। पुलिस वालों ने घटनास्थल का मुआयना किया। लोगों से पूछताछ के बाद जानकारी मिली कि उसकी शादी किस परिवार में हुई थी। ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहानी अत्यंत तकलीफदायक है, क्योंकि घटना से लड़की की आवाज चली गई जो आज तक वापस नहीं आई। उस लड़की के माता पिता के हौसले के लिए आप लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो पैसे में ठीक ठाक थे, ना बहुत ज्यादा पैसा था ना ही कम। माता पिता ने बड़े अरमान के साथ अपनी पुत्री का विवाह यह सोचकर किया कि वह अपने ससुराल में खुश रहेगी, ससुराल के लोग उसे प्यार से रखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी समर्थ एवं ससुराल वालों की मांग के अनुसार दहेज में वह सभी कुछ दिया था जो उनकी मांग थी। कैश, ज्वेलरी, कीमती कपड़े, घर की जरूरत का सारा सामान दिया कि मेरी बेटी को ससुराल वाले खुश रखेंगे, किंतु माता पिता की सोच से सभी कुछ उल्टा था। लड़की को मिला तो सिर्फ अथाह पीड़ा और दर्द जो सोच से भी परे था। पति एवं ससुराल वाले लड़की के साथ बहुत मारपीट करते हैं और फोन पर माता पिता से बात भी नहीं करने देते। अक्सर मायके से पैसा लाने का दबाव बनाते और ससुराल की कोई बात मायके में ना बताने के लिए डराते धमकाते। लड़की डर की वजह से चुप रहती। वह सीधी साधी थी, अपने माता पिता को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए सभी कुछ बर्दाश्त करती। माता पिता भी अपनी समर्थ के अनुसार ससुराल वालों के पैसे की मांग को पूरा करते रहें, यह सोचकर कि आज नहीं तो कल स्थिति सामान्य हो जाएगी। किंतु माता पिता को तनिक भी आभास नहीं था कि ससुराल वाले एकदम राक्षस प्रवृत्ति के हैं, बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देंगे। लड़की भी डर की वजह से कभी कुछ नहीं कहती थी। आखिर एक दिन वह दुख भरा समय आ ही गया जब उन दरिंदों ने लड़की को जिंदगी भर के लिए एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया। अचानक पुलिस का फोन आया। उन्होंने थाने आकर मिलने को कहा। जब मैं अपनी पत्नी के साथ थाने पहुंचा तो थाने से हमें सरकारी अस्पताल में जाने को बोला गया। अस्पताल में बेटी की हालत देखकर हमारे पैरों से जमीन खिसक गई। देखने से प्रतीत हो रहा था कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके शरीर में गंभीर चोटों के निशान थे, वह लगभग मृत समझ में आ रही थी। हमें लगा हमारी बेटी ने दुनिया छोड़ दी है। पुलिस ने पूरी घटना बताई कि जब उन्हें लड़की मिली थी उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, शरीर में गंभीर चोटों के निशान थे,
आपकी बेटी की यह हालत आपके दामाद एवं उसके ससुराल वालों की वजह से हुई है। बेटी ने कई दिन तक अपनी आंखें नहीं खोली, वह लगभग मरी जैसी नजर आ रही थी। काफी इलाज के बाद सहारा देने पर बेटी उठकर थोड़ा बहुत चल लेती, किंतु गला दबाने की वजह से मेरी बेटी की आवाज हमेशा के लिए चली गई। सालों तक मेरी बेटी खुद से खाना तक नहीं खा पाई, वह मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो गई, मानो उसकी जिंदगी एक जिंदा लाश बन गई हो। वास्तव में वह एक जिंदा लाश ही तो हो गई है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अब ना वह मानसिक रूप से स्वस्थ है ना ही शारीरिक रूप से, उसे भी एक बेटी होने की सजा मिल गई। क्या कसूर था उसका? हमने उसके सुख के लिए सब कुछ तो किया था, फिर उन दरिंदों को इस पर तरस क्यों नहीं आया? सोच सोच कर बेइंतहा तकलीफ बढ़ जाती है। हम दोनों पति पत्नी रात रात भर सो नहीं पाते। आज हम जिंदा हैं तो बेटी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बाद में इसके भाई भाभी इसकी सेवा करेंगे भी या नहीं, यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अब इसकी हालत यह है कि ना यह जीने में है न ही कुछ कर सकती है। हमारे समाज में इस प्रकार के मानसिकता वाले न जाने कितने व्यक्ति हैं, जो लड़कियों को इतनी तकलीफ देते हैं, उनके जज्बातों के साथ खेलते हैं। उन्हें एक बार भी दया नहीं आती कि जिस घटना को अंजाम दे रहे हैं, इससे किसी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। आखिर हमारे समाज से इस तरह की वारदातें कब खत्म होगी? कब तक हमारी बेटियां यूं ही बलि चढ़ती रहेंगी? माता पिता गहरी सोच में डूबे हैं, सोच रहे हैं कि क्या कमी थी, हमारी बेटी अच्छी खासी सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, दहेज देने में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, फिर क्यों उन्होंने मेरी बेटी को हमेशा के लिए एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया? क्या पैसा किसी की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर तुम्हें मेरी बेटी को नहीं रखना था तो हमें चेतावनी देकर मेरी बेटी को हमारे पास छोड़ देते, वह कहीं ना कहीं नौकरी करके अपना गुजर बसर कर लेती, उसे इस हाल में पूरी उम्र तो नहीं रहना पड़ता। कभी हम बेटी को देखते हैं तो कभी स्वयं को कोसते हैं कि हमने बेटी के हालात जानने की पहले कोशिश क्यों नहीं की, क्यों यह समझते रहे कि वह ससुराल में खुश है। बेटियां अक्सर माता पिता को तकलीफ ना हो इसलिए अपनी समस्या को माता पिता से नहीं बताती और सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। यही वजह है कि उनके साथ कोई ना कोई ऐसी गंभीर घटना हो जाती है जिसमें बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाता। सोच सोच कर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि जब वह दरिंदे जल्लाद मेरी जान से प्यारी बेटी को मुंह में कपड़ा ठूसकर बुरी तरह पीट रहे होंगे, उसे अपने माँ बाप की कितनी याद आई होगी, कितना तड़पी होगी, कितना रोई होगी, चिल्लाई होगी, किंतु उसके पास अपना कोई नहीं था जो उसके दर्द को बांट पाता, और कब यह दर्द सहते सहते बेहोश हो गई होगी। वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। पड़ोसियों ने अगर सुना भी होगा तो आजकल कौन किसके बीच में पड़ता है, अगर किसी ने एक बार भी सुनकर इन दरिंदों को हड़काया होता तो शायद उनकी इतनी हिम्मत ना होती। अगर वह कुछ नहीं कर सकते थे तो मुझे ही फोन कर देते, हम वहां पहुंचकर अपनी बेटी को बचा तो लेते। क्यों लोग किसी बेकसूर को इतनी बड़ी सजा देते हैं कि वह जीवन में कभी ना ही संभल सकता है, ना ठीक हो सकता है। मेरी बेटी के शरीर में पुनः हरकत ला सके, इसके लिए उसे हाथ पकड़कर धीरे से टहलाती हूँ, इस उम्मीद से कि शायद मेरी बेटी फिर से चलने फिरने लगे और अपने काम तो कर सके। बेटी के सोचने समझने एवं बोलने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वह बस एक बुत के समान हो गई है। न ही उसे कुछ याद है, ना ही किसी बात का दुख है, ना ही खुशी। उसकी हालत देखकर हम पति पत्नी अंदर से बहुत टूट चुके हैं। हर पल उसकी चिंता सताती रहती है कि मेरे बाद इस लड़की का क्या होगा। बार बार बेटी से जुड़ी पुरानी यादें आती कि कैसे वह पूरे घर में फुदकती रहती थी। मेरी एक ही बेटी थी जिसका भी उन राक्षसों ने यह हाल कर दिया। ना जाने मेरी बेटी से किस जन्म का बदला लिया है। लंबा समय हो गया है, मेरी बेटी की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया, बस थोड़ा बहुत चल ही पाती है। कैसे कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ इतनी क्रूरता कर सकता है?
बेटी के साथ हुई घटना का मैंने थाने में एफआईआर दर्ज कराया। घटना न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई तभी 2 दिन बाद मेरे पास सखी केंद्र संस्था से फोन आया। संस्था की काउंसलर अपनी टीम के साथ हमारे घर हमसे मिलने आई। वह टीम हमारी बेटी से मिलने अस्पताल भी गई। कोर्ट में संस्था द्वारा मेरी पूरी मदद की गई। काफी समय तक कोर्ट में केस चला। बेटी की हालत कोर्ट जाने लायक नहीं थी। वह सोचने समझने की स्थिति में भी नहीं थी, जिसकी वजह से कोर्ट से समझौता करके दहेज का सामान वापस लेकर केस को खत्म कर दिया। अब बेटी ससुराल वालों से अलग हमारे पास ही रह रही है। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम आपके सामने ऐसी ही सच्ची घटनाओं एवं रोंगटे खड़े कर देने वाली मोटिवेशनल किस्से कहानियां लेकर आते रहे, तो आप हमारी उन बेटियों के लिए जो एक जिंदा लाश बनकर रह गई है, हमसे आप अपनी राय अवश्य साझा करें। इन बेटियों की मदद के लिए आगे बढ़े, अपना भी योगदान दें। हमारी कहानी को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।